नारी तू महान है, ईश्वर के समान है। अगर बात कहें भगवान ने तुझे एक अर्ध भगवान की बात कही थी, लेकिन तू ईश्वर के भी समान है, क्योंकि इस जहां की अगर बात कहें नारी तू महान है। नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता हिंद मिरर सिलीगुड़ी के विंग्स ऑफ करेज में अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। विंग्स ऑफ करेज की अगर बात कहें नारी सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष रूप, अगर बात कहें तो हमने विभिन्न आयाम के लोगों से बात की, जहाँ से अब शुरुआत हम लोगों ने जेट से किया, और जेट की अगर बात करें जारा महेश्वरी, उसके बाद हमने शिक्षाविद की बात कहें तो डॉक्टर सविता मिश्रा से हमने बात की। फिर उसके बाद अगर बात कहें तो एक ड्रीम कंप्यूटर की अगर मालकिन, इस डिजिटल एरा की एक बात कहें, एक सशक्त उदाहरण जो पिछले 25 सालों से एक अलग फील्ड की है बात है, वहाँ उनसे बात की। फिर जैसे हम लोगों ने पिछले हफ्ते आपने देखा था इशिता अग्रवाल से बात की। हर आयाम बहुत जरूरी है, लेकिन जितने भी नारी शक्ति की बात कहें, नारी सशक्तिकरण की बात कहें, या अगर नारी का उस रूप की अगर बात कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई जो हुई थी 1911 में, वहाँ पे एक चीज सबसे डांसिंग लेडी एक निकली हुई थी। एक उस स्टैचू, ब्रोंज स्टैचू निकला था, और उसमें देखा गया था एक गहने की बात हुई थी। कोई उसे कृष्णचूड़ा कहते थे, बाला कहते थे, কানের পলা হাতের পলা বলা যায় বা কানের বালি বলা যায়, কিন্তু ওই হিসাবে কিন্তু যদি কথা বলা হয়, আজকে গয়নার রূপটা পাল্টায় গেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায় গেছে গয়নার রূপে যে লক্ষ্মী হিসাবে লোককে দেখাচ্ছে বা লক্ষ্মী হিসাবে চলতেছে। ऐसे ही अगर बात करते हैं तो come on, have a talk and swings of courage, who has changed the total, in my view, it's my personal point of view, a jewelry industry in Siliguri, particularly industries की अगर बात कहें तो we all talk about male designer in jewelry, but here with me is रूपा कुंडू मैम। रूपा जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आज विंग्स ऑफ करेज। नमस्कार राजेश जी, इतना अच्छा एक इंट्रोडक्शन देने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल आपको कि आपने मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा इस इंटरव्यू के लिए। नहीं मैम, एक बात है कि विंग्स ऑफ करेज की हम लोग का उद्देश्य था कि हर फील्ड में कह सकते हैं कि नारी किचन से निकल के हाथ में करछी लेके बेलन लेके भी बैठी हुई थी, लेकिन आज बाहर जाके निकल रही है। जैसे आपकी अगर बात कहें तो दुर्गा अवार्ड भी आपको मिला था जी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मैम एक बात करते हैं कि अगर बात कहें सिलीगुड़ी की, आज बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं, टाटा का ब्रांड है, अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, जिसके विदेश से भी एक ब्रांड है, लेकिन सिलीगुड़ी को और बेंगल की अगर बात करें, যদি বেঙ্গল কালচারে যদি কথা হয়, তো এখানে যদি সোনার যদি গয়নার কথা হয়, তো এখানে শিলিগুড়িতে অলরেডি একটা বিভিন্ন এস্টাবলিশড ব্র্যান্ড আছে, যে ব্র্যান্ড থেকে আর সোনাটা হলো, যদি কথা বলা হয় তো সোনাটা হলো না, এটা কি আমাদের একটা ফেদ দরকার। তো ওই ফেদটাকে তো আপনি একটা ব্র্যান্ড, শিলিগুড়িতে একটা ব্র্যান্ড যশোমতি, ওই ব্র্যান্ডটাকে নিয়ে একটা মহিলা হয়ে এই ফিল্ডটাকে আপনি যে বিগত প্রায় মোটামুটি 20 বছর থেকে বজায় রাখতেছেন, what you are going to say about this journey, because I know you are interested in completely other field, but now you are in a business field. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगी कि जशोमती पहले से ही एक ब्रांड था। आज हम लोगों का हिलकाट रोड में जो दुकान है वो 50 साल पुराना है, और सिलीगुड़ी में हमारे 5 दुकान है, और जलपाईगुड़ी में हमारे 9 दुकान है। तो जशोमती वाज ऑलवेज अब मैंने ब्रांड था। फिर ये जो दूसरे दुकान आए ये तो बाद में आए, चलो ये तो होगा ही, दिस इज अ रूल ऑफ नेचर, चेंज इज अ रूल ऑफ नेचर। एंड मैं एक चीज़ मानती हूँ, आई एम नॉट इन द रैट रेस। चाहे जितने भी ब्रांड आ जाए, मैं समझती हूँ मेरा एक अपना आइडेंटिटी होगा। तो मैं रैट रेस में कभी भी नहीं पड़ती हूँ। मेरे अपने डिज़ाइंस, जो मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जो मेरे डिज़ाइंस अप्रिशिएट करते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, हर कस्टमर के लिए हर ज्वेलरी लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो एक चीज़ लेते हैं और जो अप्रिशिएट करके जाते हैं कि रूपा तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा है, हटके है, दूसरे दुकानों में नहीं मिलता है, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, वो मेरे को लगता है वो सबसे मेरी बड़ी अचीवमेंट है। एक बात आती है, जैसे अचीवमेंट की बात कहें तो अपने आप में हर दिन अलग अचीवमेंट होता है। आपने एक अचीव किया कि जहाँ तक मैं सुन के, आपने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है। हाँ। इंग्लिश लिटरेचर साहित्य से हाँ। आप पूरा अगर बात कहें तो, अगर इसको बदलाव की बात है, साहित्य से सोने के बिजनेस में, आभूषण में एक आना, एक किस तरह की बात है, क्योंकि एक तो नॉर्मली एक अलग है एक दूसरे का। और आमतौर पे बोला जाए ছোটবেলা থেকে আমরা দেখছি कि যদি आप डोंट टेक इट अदर वे, इफ यू टक अबाउट বেঙ্গলি কালচার, লেডি এন্ড গার্ল, তো আমরা তো একটাই জিনিস মতো একটু পড়াশোনা করতেছে, বা তো ওই মেয়ে দিদিমণি হবে,
পার্টিকুলারলি একটা কথা ছিল Yes, বা yes. ডান্স শিখাবে বা ভালো গান করবে, যেরকম আমরা আশেপাশে প্রতিবেশী বা শিলিগুড়ি আমি বর্ন অ্যান্ড বট আপ যেরকম আমরা দেখলাম। আর যে সময়ে আপনাদের জন্ম ছিল বা ওই কিন্তু তখনও দেখা যায় কি যে এন্টায়ার আপনার ফিল্ডটা তো একদম একটা আলাদা ছিল। তো এই ফিল্ডে আসলেন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাড়িতে আর্ট অ্যান্ড কালচার এগুলো মানে ছিল। আমার দাদা ভায়োলিন বাজায়, আমার দাদা তবলা বাজায়। আমাদের বাড়িতে গান বাজনার একটা চর্চা সবসময়ই ছিল। জলপাইগুড়িতে when we used to go, আমার জেঠু ছিল, আমাদেরকে নিয়ে গান করাতে বসাতো। আর আমি ছিলাম সবসময় একটু ডিফারেন্ট। আমার মনে হতো আমি ডান্স করব। আমার মা বলতো, "না ডান্স কি করে করবি? বড় হলে কি তুই লোকের সামনে নাচবি? না তুই গান শেখ।" আমাকে হারমোনিয়াম নিয়ে বসিয়ে দিত। সেটা আমার একদম পছন্দ ছিল না। বাট হ্যাঁ, and art and literature, English was always my favorite subject. Okay, I was very weak in maths. জানি না, I was like, I'm doing business. How I'm doing, I don't know. But হ্যাঁ, English was my favorite subject. তো যখন আমার এখনো মনে আছে, when I was in class 9, আমাদের তখন জুলিয়াস সিজার পড়ানো হতো। তো ওখানে যখন জুলিয়াস সিজার হতো, তো Sir George, we had Sir George, he used to teach us and he used to say Julius Caesar was very ambitious. And I used to think I am also very ambitious because I wanted to have an identity of my own. আমি কোনোদিনও এরকম চাইনি যে রূপাকে খালি ডটার অফ সো অ্যান্ড সো বা ওয়াইফ অফ সো অ্যান্ড সো এটা হবে না আমার পরিচয়। আই উইল মেক আ আইডেন্টিটি অফ মাই ওন। সো ওটা না আমার ইনবর্ন ছিল, ইনবর্ন ছোটবেলা থেকেই ছিল। অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু ডু, আমার আরেকটা আছে প্রবলেম, আমি কারোর আন্ডারে কাজ করতে পারবো না। আই ডোন্ট নো দিস ইজ গুড অর ব্যাড অর, বাট আই ক্যানট ওয়ার্ক আন্ডার এনিবডি। So I thought of doing business. মানে business was there. I used to sit and draw designs. মানে ক্লাস হচ্ছে and I used to sit and do designs. মানে আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডসরা জানেও, ওরা বলেও। So I used to do that. তখন after my class 10, when I completed my ICSE, তখন the 3 months gap we used to have, তখন I used to go to the shop and sit. My father never like said no, don't come. My mother was the main inspiring force. She never stopped us. মানে we were 3 sisters, 1 brother. তো মা কোনোদিনও আমাদেরকে আটকাতো না। মা চাইতো মেয়েরা কিছু করুক। মা was not very highly educated, but she was an inspiration. I'm telling you, আজকে যেখানেই দাঁড়িয়ে আছি আমার মা এই দুনিয়ায় নেই। But I'm blessed कि I'm born to such a mother. She was so simple lady and she was always very encouraging कि কিছু কর, তোরা তো কিছু কর। And I wanted to do. The business was my passion. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ 76 बॉर्न और 76 की एक अगर बात होती है, दैट इज़ द लीप ईयर, अपने आप में बहुत खासियत वाली बात होती है। और अगर बात कहें 76 की अगर बात कहें तो भारत का स्वरूप बदला, सब कुछ बदला। इंदिरा गांधी की अगर बात करें, इमरजेंसी की मैं उस विवाद में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो अपने आप में एक आयरन लेडी बन के एक सामने उभरी। और ऐसे ही अगर बात कहें तो उस समय भी लोगों में हर तरह से एक बदलाव आता था, एक उभार की बात आती थी। और अगर बात कहें भारतीय नारी की, और ख़ास करके मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि बंगाल की कल्चर की बात करें, बंगाल की संस्कृति विशाल है, बृहद है। और उस कल्चर में अगर बात करें किसी महिला को आज इस जगह पे आना, इस मुकाम पे आना, अपने आप में ज्वेलरी की अगर बात करें, बड़े-बड़े ब्रांड आ रहे हैं किसी के, लेकिन वहाँ उस जगह अपने आप को एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ी बात है। मैम एक बात आती है, हर फील्ड में, हर जगह एक लेडी को कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम आती है। मैं एक पुरुष होने के नाते खुद बोलता हूँ, हाउ कैन सी एक अहम जितनी भी बात कहें, मुझे इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मुझ में भी एक जलन की भावना है, ये महिला आ गई। लेकिन जिस तरह से हमने बंगाल की कल्चर की बात की थी कि बंगाली में अगर बात कहें, हमने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात कहें तो मैंने उनको पढ़ा है, हम लोग उसको जीते हैं। बात कहेंगे कि बंगाल की बात कहें या सत्यजीत रे की बात कहें तो हम लोग उसको देखे हैं। और ऐसा ही अगर बात कहें तो इस साल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इस साल हम लोग शताब्दी वर्ष बना रहे हैं महानायक उत्तम कुमार जी का, जो हमारे बंगाल के माटी के ऐसे महानायक का शायद अब कभी पैदा ना हो। 3 सितंबर 2026 को उनका 100 साल उनके जन्म दिवस का हो जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बंगाल की अगर माटी को लेके अगर बात करें तो अपने आप में हर जगह अगर आप जाती हैं बाहर, तो एज अ बंगाली, एज अ लेडी, हाउ दे ट्रीट यू? नहीं, मैं बहुत प्राउड हूँ कि आई एम अ बंगाली। आई एम रियली, आई फील ब्लेस्ड कि मैं एक बंगाली हूँ, क्योंकि बंगाली के जो घर होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, हम लोगों को कभी हम लोगों को हमेशा पुश किया है कि तुम लोग कुछ करो, चाहे वो एजुकेशन में हो। यू सी मोस्ट ऑफ द बंगाली गर्ल्स आर वर्किंग और उनमें स्पिरिट बहुत हाई है। तो बंगाली गर्ल्स
आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ बंगाली। बंगाली में कल्चर बहुत रिच होता है, आई थिंक सो। तो इसलिए हम लोगों ने आज के दिन ही 12 फरवरी को मैंने रखा है, क्योंकि 12 फरवरी को इसलिए मैंने इंटरव्यू भी रखा कि कारण होता है अमर्त्य सेन को आज ही के दिन डीलिट डॉक्टरेट की उपाधि की बात हुई थी, उनको मिला हुआ था। और जहाँ तक बात है, अब्राहम लिंकन का जन्मदिन भी है, डार्विन थ्योरी भी है। लेकिन मैम एक बात आती है कि गहना के प्रति हमारी बात कहें, हम लोग हर कल्चर को देखते हैं कि मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी मम्मी है। लेकिन एक अलग महिला की एक अगर बात करें तो गहना का एक प्रति एक प्रेम एक अलग बात होता है। और रिसेंटली जैसे मौसमी चटर्जी का एक पिक्चर था जिसमें उनको गहना के प्रति प्रेम था, गयना बाक्स যদি বলা হয় ওইসব বই এখনো এখনো দেখি আমরা যে या शेक्सपियर की अगर बात करें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बट एवरीथिंग इज गोल्ड विच इज ग्लिटरिंग एंड विच इज इन माई वार्डरोब, दैट इज द थिंग। तो आज की संदर्भ में अगर बात कहें तो इस बिजनेस कहना गलत, ये पैशन से आपने इसको बिजनेस बनाया, तो क्या मैसेज दे रही है कि किसी तरह से अपकमिंग यूथ, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि आने वाले 25 साल नारी सशक्तिकरण का होगा जो आपको देगा। हाँ, देखिए गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कभी उसका खराब नहीं होगा, ये तो सबको पता है। इसका वैल्यू भी कभी कम नहीं होगा। ये माने रियली एक ट्रुथ है और होगा ही नहीं कभी। तो आज से नहीं, ये सालों से आ रहा है। एंड लोगों का गहने के प्रति जो आकर्षण है वो आज का नहीं है। वो ये माने आदिम युगों से भी चल रहा है, अभी भी चलेगा और आगे भी चलेगा। हाँ, ये पैटर्न चेंज हो सकता है। जैसे प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो पहले हेवी ज्वेलरीज चलते थे, अभी लाइट ज्वेलरीज में और डिजाइन चेंज हो रहा है, मॉडर्न, बिकॉज आजकल की लड़कियां वेस्टर्न पहनती हैं और वो चाहते हैं कि लॉकर में ही क्यों बंद करके रखें, हम उसको पहने भी थोड़ा। तो लाइट वेट ज्वेलरीज आ रहे हैं, 18 कैरेट ज्वेलरी आ रहे हैं, 9 कैरेट ज्वेलरीज भी आ रहे हैं। तो थोड़ा डिजाइन चेंज हो गया है, बट गोल्ड के प्रति लोगों का प्यार जो है वो हमेशा रहेगा। शायद इसीलिए इतने ज्वेलरी ब्रांड्स आ रहे हैं। और सिलीगुड़ी तो वाकई में मैं बोलूंगी एक अच्छी जगह है बिजनेस के लिए, नहीं तो इतने बड़े बड़े ब्रांड सिलीगुड़ी जैसी जगह में नहीं आते। কিন্তু একটা কথা এখানে মাঝখানে আসছে যে আমি ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলি, পার্সোনাল লাইফে আমি পরে আসবো, কিন্তু ব্র্যান্ড নিয়ে যদি কথা বলতেছি তো ব্র্যান্ডটা আমরা একটা জিনিস দেখতেছি কি শিলিগুড়ি কি ইন্ডিয়াতে অনেক ব্র্যান্ড আছে, কিন্তু যেরকম আমি ঝাড়খণ্ড যাই বা বিহার, কাটিয়ার আমার দাদু বাড়ি, বা যেরকম রাজস্থান থেকে আমার যে এডিটর ইন চিফ অঙ্কিত বনসাল আছেন, হরিয়ানা যায়, কিন্তু ওদিকেও সব দেখা যায়। কিন্তু ও বলে বেঙ্গলের জুয়েলারি ডিজাইনটা একটা আলাদা, দের ইজ এ সর্ট অফ অ্যাট্রাকশন, ওয়াই ইট ইজ বিন acclaimed internationally day by day. Do you know that I'm getting a platform to say which all the karigars, if you go to Dubai, you will see Bengali karigars. You go to all over India, you go to Chennai, you go to Mumbai and Delhi, all the karigars are Bengali, and they stay in one building, ওরা কষ্ট করেই থাকে আর ওদের ক্রাফটসম্যানশিপটা সেরকম ভ্যালু পায় না। তো আজকে রিয়েলি মানে উই শুড বি গ্রেটফুল, বিকজ বেঙ্গলের কারিগর যারা লাইট ওয়েটে এত ভালো কভারেজ দেওয়া জুয়েলারি বানাতে পারে, ওটা কোথাকার কারিগরও পারে না এত ভালো আমাদের মতন বানাতে। তো আমাদের বেঙ্গলি কারিগরদের রিয়েলি আমি বলবো হ্যাটস অফ। মানে কি আমরা আমরা বলতে পারি কি যেরকম যে সোনার স্বপ্নটা আমরা দেখি, বড় বড় বা হেভি গয়না তো আমরা কিনতে পারি, কিন্তু ছোট ছোট যদি বলি 4 গ্রাম 5 গ্রামে এত ভালো গয়না বানায় দেখি, দেখে মনে ইয়াস এটা অনেক বড়। এটা আপনি অন্য স্টেটে পাবেন না আমাদের মতন, যত আমাদের বেঙ্গলি কারিগররা বানায়। তো এই জন্য আমাদের সত্যি বেঙ্গলের জুয়েলারি ইজ ডিফারেন্ট। ইফ ইউ গো টু এক্সিবিশনস লাইক যেটা মুম্বাইতে হয়, আমাদের কলকাতায় হতে থাকে এক্সিবিশন, ইউ উইল সি কারিগর মানে দে আর সো সিম্পল, ওরা জানেও না দ্যাট দে আর গেটিং অ্যাওয়ার্ডেড বা ওদের ডিজাইনস অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে, দে আর জাস্ট আনঅ্যাওয়্যার। তো মানে আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল যে আমাদের কারিগররা এত ভালো ডিজাইনস বানাতে পারে, অ্যান্ড দে রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং ইন রিটার্ন। অ্যান্ড বাট ম্যাম একটা কথা, আমি আমি ব্যাকে যাচ্ছি, যেরকম যেরকম আমরা শিলিগুড়িতে দেখলাম বা যে একটা আপনার ওয়েল রেপুটেড ফ্যামিলি, এভরিবডি ইজ রেপুটেড, কিন্তু যেরকম আপনি আসলেন, স্বাভাবিক কথা, কিন্তু মা বাবা বলে কি পড়াশোনা হচ্ছে এখন এই বিয়ে করে দাও, বিয়ে করার পর তারপরে যে এই ফ্যামিলিতে আসলেন, কিন্তু একটা রিজন, একটা ফ্যামিলি সাপোর্ট, সবার মনে ভয় থাকে আমি ওই বাড়িতে যাচ্ছি, অচেনা বাড়িতে, হোয়াট উইল হ্যাপেন, কি হবে। আমি কোনো না কোনো জায়গায় একটা আমার নিজেও খারাপ লাগে কি মহিলাটাকে মন মারতে হয়, কিন্তু এই জিনিসটা এই জায়গায় যেরকম আপনার যা ইচ্ছা ছিল ওটা পেলেন, তো হোয়াট ইউ গোয়িং টু সে অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি? দেখো, ফার্স্ট অফ অল তো আমি বিয়ে করতে চাইনি। When I got married, I was doing my masters. আমি অ্যারেঞ্জ অর লাভ? অ্যারেঞ্জ, একদম টোটালি অ্যারেঞ্জড। ছাদে উঠলে ওর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে দেখা যেত, বাট ইট ইজ আ টোটালি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ।
তো যেরকম আপনি বললেন কি আপনি বিয়ে করতেন জানেন, লেকিন দোনো পড়োसन है। আর যদি কথা বলা হয় 1970 না সরি 1966 একটা বই 2000 I got না married. 1966 একটা বই আসছিল পাশের বাড়ি, और তারপরে ওই যে 1968 এ पड़ोसन। अगर वो बात कहें, लेकिन वो बात की अगर बात कहें तो कहीं ना कहीं उस समय अगर बात कहें तो हम लोग भी देखते थे उस पिक्चर को, अब हम देख रहे हैं कि ये अलग चीज, किंतु পাশের বাড়ি থাকে অনেক দূর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই ছিল। পাশের বাড়ি থেকে অনেক দূর, আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। It is a totally arranged marriage. And my mother was also not insisting that I should get married as I was doing my masters. But somehow it happened. My father wanted me to get married. তো but my mother wanted কি ঠিক আছে, বিয়ে না করলেও ঠিক আছে, বিজনেস করো, নিজের লাইফ দাঁড়াও, নিজের পায়ে দাঁড়াও। My mother had that thing যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। So she was the biggest inspiration. Anyways, somehow I got married within 1 month. I don't know, everything happened. যাই হোক। And with the family in which I got married is মানে very reputed family I will say, and it is a very conservative family. তখনকার দিনে ওই বাড়ির বউরা কাজ করতো না। কবে বিয়ে? 2000 এ তো আমাদের বাড়ির বউরা কাজ করে না, দ্যাট ওয়াজ দ্য ট্যাগলাইন। তুমি কেন কাজ করবে, তোমার কি পয়সার প্রয়োজন আছে? না, আমার টাকার প্রয়োজন ছিল না। সত্যি কথা বলতে আমার টাকার প্রয়োজন ছিল না, বাট আমার ছিল যে আমি কিছু করব। আর এটা আমি আমার হাজবেন্ডকে বিয়ের আগেই বলেছিলাম যে আই উইল ওয়ার্ক, এন্ড হি সেড ওকে ওকে ওকে। কোনো ব্যাপার ছিল না ওর জন্য তখন। বাট ইট ওয়াজ নট ইজি। দেন ফার্স্টলি বিয়ের আগে তো আমি দোকানে বসতাম, এন্ড হি স মি, আমার দোকানে গিয়েই ও আমাকে দেখেছিল। তো এনিওয়েজ তারপরে আমি I taught in a school. I was teaching in a school when my son was 4 years. So I taught in Auxilium Convent for 1.5 year, and that was a beautiful experience which I gained. And ওখানে মানে the farewell which I got in Auxilium Convent I can never forget in my life. মানে my car was full of gifts and flowers, and children were saying, "Miss, don't leave the school." It was so nice. আমি আজকে I wanted to tell to all my students, I don't know where they are, but it was a lovely experience which I had. তারপরে the conservative family থেকে break through করা is not easy. It is not easy. তখনকার দিনে মেয়েরা এত কাজ করতো না, আর বাড়ির বউরা তো একদমই করতো না। সবকিছু তো আছে, তোমার কাজ করার কি দরকার, এরকম ছিল। বাট আমার ছিল যে আমি কিছু করবই। তো দেন আই ওয়েন্ট অ্যান্ড টোল্ড মাই ফাদার। তো বাবা বললো, হ্যাঁ করো, তোমাকে তো লোকেরা খুঁজে এসে, তুমি কেন করবে না, করো, নিশ্চয়ই করো। অ্যান্ড মাই মাদার ওয়াজ দ্য বিগেস্ট ইন্সপিরেশন। তখন আমার ছেলেও ছোট ছিল, আমার ছেলে তখন কেজিতে পড়ে when I started my business. So my mother, with my father and mother's help, I started my business, and then চলছে, এখন অবধি চলছে। अगर एक बात है ना, जीवन चलने का नाम है। अगर 2000 की बात कहें या 2000 न्यू मिलेनियम 2000 की अगर बात कहें तो बहुत कुछ, और खास करके अगर बात कहते हैं अगर सन 2000 की, एक शताब्दी से आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और नारी सशक्तिकरण की अगर बात कहें तो वो साल बहुत बड़ा था। अगर बात कहें मिस यूनिवर्स लारा दत्ता, मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा, एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा, और जहां तक है मिसेस वर्ल्ड अदिति गौरीकर। और ऐसे ही बात कहें तो कायाकल्प रूपा कुंडू गहने के क्षेत्र में, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सबसे अच्छी बात है। मैम एक बात आती है, जिस तरह से एक महिला होने के नाते इस फील्ड में आना आज के ज़माने में अगर बात कहें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फैमिली का भी एक सपोर्ट रहता है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन सबके साथ कॉप करना और उसके बावजूद भी उस मुकाम को हासिल करना, तो एक सिंपल सा सवाल, पाया तो बहुत कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में टिस है कि मैं और कुछ कर सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल और होना नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी है। नहीं नहीं, ये है, मेरे और सपने हैं। मैं और एक जगह हासिल करना चाहती हूँ, जहाँ ठीक है, वो सपना जिस दिन पूरा होगा, जिस दिन लोगों को पता चलेगा, वो सपना सपना ही रहे तो ठीक है। बट हाँ, फेथ मुझे अपने भगवान पे है बहुत ज़्यादा। मैंने माय पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड थे, तो हमेशा बचपन से यही सिखाया गया है, जो भी होता है वो गुरु के कृपा से होता है। तो आज भी जो मुझे मिल रहा है, तो सब कुछ ही मैं सोचती हूँ मेरे भगवान का कृपा है तभी मुझे मिल रहा है, मेरे गुरु का कृपा है तभी मुझे मिल रहा है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। ये जो स्ट्रगल जो 20 इयर्स का था, मैं स्ट्रगल ही बोलूँगी, एवरी डे इज अ स्ट्रगल, इज अ इन द जर्नी ऑफ लाइफ। ईजी नहीं था, तो एंड स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विद गुरु की कृपा है, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। বিকজ আপনি যে স্পেশালিজম কি বাদ কি যদি কথা বলা হয় কি সব জায়গাকে আমরা, কিন্তু একটা জিনিস
আমি বেঙ্গলের জন্ম, সব কিছু আছে। কেন কি বাংলা মাটিতে যদি বলা হয় তো ওই কালচারটাকে আমাদেরকে বজায় রাখতে হয়। কেন কি বাংলা কালচার একটা আলাদা ব্যাপার। ওই এখন দেখতেছি, এই দিনে দেখতেছি কোথায় গেল সন্ধ্যার সময় ওই শঙ্খধ্বনিটা, ওই উলুটা বা এটা হয় এইসব না। আছে। এই জিনিসটা দেখতেছি আস্তে, আস্তে কিন্তু ওই কালচারটা ওয়েস্টার্নাইজ, কিন্তু তবুও আমরা যেই আজকে ইয়ুথকে যে বলতেছি, আমার ওই বাংলা কালচারটাকে বজায় রাখতে হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতটা যদি আছে, নজরুল গীতিটা আছে, ওটাকে নিয়ে আজকে বইয়ের ব্যাপারটা আছে, व्हाट आर द मैसेज यू आर गोइंग टू गिव द यूथ। यस, ठीक है, आप चल रहे हैं अपने चीज में, लेकिन अपनी उस मिट्टी को बचा के रखिए। आई हैव टू बी देयर टू सेव माय कल्चर। व्हाट यू आर गोइंग टू गिव Exactly. अ मैसेज? I will say the youth of today that do see movies, do see your phone, do see your laptop. You have to see the world to know the world. But don't forget the rich culture of India and Bengal, which we have. Our books are very rich. We have great writers, we have great singers, we are rich in art, singing, everything. তো এটা আমাদের ভুললে চলবে না। বাট এটা বলা ভুল যে সব ইউথরাই করে না। We have great আজকালকার ছেলেমেয়েরাও আছে। If you go to the correct places you will see যে এখনো বেঙ্গলি প্যারেন্টসরা বাচ্চাদেরকে ডান্স শেখায়, গান শেখায়। তো এরকম আছে। বইও পড়ে, ডেফিনিটলি পড়ে। হ্যাঁ, সবাই পড়ে না। কি হয়ে যাচ্ছে পার্সেন্টেজটা হয়তো কমে যাচ্ছে। বাট ইয়েস, we are rich in culture and don't forget your culture. Do read books and love your culture. You have so many things to know. हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे, मैम एक बात होती है, एक नारी होने के नाते मैं एक आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर बात करें, बीच में आप लंदन गई थी जहाँ आपके बेटे को कॉन्वोकेशन किया गया था, वो था, लेकिन वहाँ पे एक इंडियन का, क्योंकि मैं आपको फेसबुक में सब में देख रहा था, आपने इंडियन अटायर को भी वहाँ पे रखने की कोशिश की। पिया 7 घाट का पानी लेकिन सबसे मीठा हिंदुस्तानी। लेकिन उस जगह पे जाके आना कि उस भारतीयता को आप वहाँ पे भी क्या आपने महसूस किया? हाँ, ये मैं हम लोगों को इंडियन एज़ इंडियन वी शुड फील very proud that wherever we go we see Indians. We see এরকমও হয় when we go to London, oh আপনি বাংলা থেকে এসেছেন, তো it is so nice to see. And Punjabis, I tell you, Punjabis তো রুল করছে আমার মনে হয় লন্ডনে। Majority if you go anywhere you will see আরে বাবা এ তো ইন্ডিয়ানই আছে। তো I met one of my friends' uncle. He was a Sardar. He was so very loving to me. And I have met Indian people, my friends over there. They were so very welcoming. তো ইন্ডিয়ান্স তো আছে আমাদের ইন্ডিয়ান্স অ্যান্ড দে খালি আছে না ঝান্ডা গেড়েছে আমাদের ইন্ডিয়ানসরা ওখানে তো দে আর ডুইং ভেরি ওয়েল অল ইন ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়ানস আর ডুইং ইন ফরেন কান্ট্রিজ আই উইল সে আই হ্যাভ বিন টু অস্ট্রেলিয়া আই হ্যাভ বিন টু আদার কান্ট্রিজ অলসো ইন্ডিয়ানস সব জায়গায় আছে ম্যাম একটা কথা হচ্ছে কি, যেরকম আমরা আগাচ্ছি আস্তে আস্তে, উই আর দ্য থার্ড ডেকেড অফ দিস স্টেট, কিন্তু একটা আছে আপনি যে ফিল্ডে আছেন, এখন গয়নার ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ড আসতেছে, কিন্তু অ্যাজ আ ইন মাই ভিউ ইউ আর ইন্সপিরেশন ফর দ্য অল দ্য জুয়েলারি ডিজাইনার অ্যান্ড লেডিজ হাউস ওয়াইফ। যেরকম আমি বাড়িতে বলে আসলাম বা বন্ধুদেরকে বললাম আজকে রূপা ম্যামের আমরা इंटरव्यू निते যাচ্ছি, तो बोले वैसे देखेंगे कि किस तरह से वो कैसे आ गए इस फील्ड में। तो आप क्या मैसेज दे रही हैं आज की युवाओं को, अगर ये इस फील्ड में आना है? जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए बंगाली की भी अगर बात करें, बंगाल की कल्चर को वो सबको लेके चलते हैं। একলা চলো রে বলা হয় কিন্তু সব একটা চলা যায় না চলা যায় না। যায় না তো আপনি কি মেসেজ দিচ্ছেন, যেরকম যদি পার্টিকুলারলি আ লেডি হু আর গোইং টু কাম ইন দিস ফিল্ড? আমি ফার্স্ট অফ অল তো আমি এই প্ল্যাটফর্মটা আমি ছাড়বো না এটা বলার জন্য যে আই এম থ্যাঙ্কফুল টু অল দ্য লেডিজ যারা আমাকে এত বিশ্বাস করেছে আমাকে এত সাপোর্ট করেছে দ্য ডে ওয়েন আই স্টার্টেড দ্য বিজনেস আমি জানতাম না আমি ভাবতাম আমার থেকে কে নেবে কেন লেডিজরা আমাকে ভরসা করবে যখন এত এত জেন্টসরা আছে বাট আই এম থ্যাঙ্কফুল যে এত এত লেডিজরা আমাকে বিলিভ করেছে আমাকে নিয়েছে তো আই উইল সে টু দ্য ইয়াং ইউথ অফ টুডে দ্যাট ডু কাম ইন টু দিস ফিল্ড because this is a very rich field which will give you a lot of profit you will gain a lot of respect you can show your own innovation and you can do a lot of things in this field ইন্ডিয়ার ইন জুয়েলারি দুবাইতে যারা আমরা জুয়েলারি পাচ্ছি অনেক গয়না ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট হয় তো জানে না লোকেরা এটা বাট ইট হ্যাপেন্স তো আই উইল সে ইউথ প্লিজ ডু কাম ইনটু দিস শো ইয়ার ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড earn दैट इज द थिंग। that is the basic motive अच्छा मैम, एक चलते चलते मैं सबसे एक ही बात होती है, अगर बात करें हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, अगर बात होती है कि आपको एक सवाल अभी और पूछ रहे हैं, दुर्गा अवार्ड जो आपको मिला, तो उस फील्ड की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी की एकमात्र शायद आप ही थी, तो नॉर्थ ईस्ट से आप ही थी, तो वहाँ पे रूपा कुंडू
फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, लोगों का नजरिया कैसा रहता है कि यस एवरीथिंग, और इस प्लेटफॉर्म के बाद? हाँ, ये बंगाल इंटरनेशनल ज्वेलरी अवार्ड की तरफ से मुझे मिला है। मुझे ये नहीं पता उन लोगों ने कैसे मेरा नाम सर्च किया। उन्होंने पूरा सर्वे किया था, जब आके मेरे को इन्विटेशन दिया गया कि मैम आप आइए, आपको हम अवार्ड देंगे। एंड आई वेंट इन 2 डेज़ नोटिस। आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड। बट दे डिड अ गुड स्टडी। आप इतने दिन से हैं, आप डिज़ाइन करती हैं, हमको पता है, तो आप आइए। तो आई रियली फील वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड to VIJS and my the God and my parents that I got this award, and really I'm very happy that I got it. मैम, आखिरी सवाल, हर जगह बात करते हैं आप नारी शक्ति की बात होती है, मैं एक पुरुष हूँ, सब कोई बोलते हैं कि क्या आप नारी को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप पुरुष को, क्योंकि सीधी सी बात है, पुरुष की अगर बात कहें तो नारी जो भी है पुरुष है, वो नारी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि सीधी सी बात है कि बोलने में सियांथा न ले, अगर उन्हें लोग शुक्राणु देते हैं तो एक जीवन देती है, और अगर हम उस नारी को अगर सिर्फ खाने का सामान देते हैं तो खाना देती है, और जहाँ तक है कि अगर मैं उनके किताबें देता हूँ तो संस्कार देती है। आप क्या मैसेज दे रही हैं पुरुष को? मैं आज यही बोलूँगी कि पुरुष के बिना नारी अधूरा है, जैसे नारी के बिना भी पुरुष अधूरा ही है। तो दोनों का, एक गाड़ी का जो चल नहीं सकता अगर एक पहिया उसका ठीक नहीं होगा तो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बट आई विल से मेन do support your woman, because a woman can do everything. She will not leave the house, she will manage her house, she will look after the children, and then she will do her business. क्योंकि हम जब काम भी करते हैं, हमको ये भी रहता है कि घर जाके ये सब्जी भी लेना है, अच्छा हल्दी खत्म हो गया, हल्दी भी लेना है। तो we think on both the sides. तो a girl knows how to balance. मैं अपने बारे में बोलूँगी, जब मैं अपना दुकान का शटर डाउन करती हूँ, मेरा दुकान बंद वहीं पे होता है, मैं घर आके सिर्फ घर के बारे में सोचती हूँ। तो हर लड़की सब कुछ कर सकती है। मैंने एवरीथिंग, आई थिंक सो फीमेल कैन डू एवरीथिंग। सो मेन डू सपोर्ट योर वुमन एंड शी विल गिव यू मोर, शी विल गिव यू लॉट मोर। और मैं एक पुरुष होने के नाते सभी पुरुषों को भी बोलता हूँ कि क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है, अगर की देवी की अगर बात कहें तो नारी हैं सरस्वती, अगर धन की देवी की बात कहें तो नारी हैं माँ लक्ष्मी, और अगर शक्ति की देवी की बात कहें तो आदिशक्ति माँ दुर्गा, और भी लेडीज है। और ऐसे ही लेडीज और ऐसे ही महिला सशक्तिकरण को मैं सत नमन करता हूँ। मैं राजेश गुप्ता, विंग्स ऑफ करेज। आज की अगर बात कहें तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस शख्स के साथ मिलना, याद रखिएगा आज से 3 दिन बाद महाशिवरात्रि है, अर्धनारीश्वर की अगर बात होती है, शिव पार्वती की बात होती है, तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ को बनाने में माँ पार्वती का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आपका भी। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू।